क्या जो मजदूर एक हो, एक हो, एक हो। दमन की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दमन की नीति नहीं चलेगी। लगातार 3 दिन से पहले बैंक कर्मी, उसके बाद इंश्योरेंस कर्मी, अब LIC वालों ने निजीकरण के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी कर दिया है। हम इनसे जानेंगे कि क्या है इनकी मांग सरकार से और क्या है पूरा मामला, क्या है आपकी मांग सरकार से। आज हम लोग हड़ताल में हैं पूरे भारतवर्ष में, और हमारे मुख्य जो है 3 डिमांड है। पहला, जो LIC में IPO लाने का प्रस्ताव जो सरकार का है उसका हम विरोध कर रहे हैं। दूसरा, IPO क्या है, जरा विस्तार में समझा सकते हैं। IPO जो हमारा जो शेयर मार्केट में जो है शेयर में LIC का लाने का जो है अनाउंस किए हैं कि 10% हम जो है शेयर लाएंगे। और सरकार इसमें जो एक्चुअली जो है हमारा LIC में जो सरकार की पूंजी है वो 5 करोड़ थी। 5 करोड़ के बढ़ा करके उसको 100 करोड़ किया गया। लेकिन इधर पिछले साल जब बजट में ये प्रपोजल आया तो इस साल बजट में फिर जो है 24,000 करोड़ फिर जो है सरकार बोली कि हम LIC में डालेंगे और उसका जो है हम IPO जो है मार्केट में लाएंगे। और अभी जो उस पूंजी का सिर्फ 10 से जो है 15% जो है IPO हम लाएंगे। तो अभी जो सरकार का पूरा नियंत्रण है, पूरी आम जनता का पैसा इसमें है, उसमें जो है सरकार अपना शेयर जब बेचेगी तो वो शेयर वो निजी हाथों में जाएगा और पूरा जो है सरकार का नियंत्रण जो है धीरे धीरे खत्म होगा, उसी के रूप बढ़ेगा। आप लोग की मांग क्या है सरकार से? इस IPO का अविलंब वापस होना चाहिए, ये हम जो है हमारा जॉइंट फंड जो है उसका डिमांड है। और भी कुछ मांगे हैं? हाँ, दूसरा, जो बीमा क्षेत्र में जो FDI की सीमा जो फिर बढ़ाई गई है, हम लोग के संगठन का स्पष्ट मानना था कि जो है बीमा में FDI का हम विरोध करेंगे। और अभी जो 49 से 74% किया गया है, ये शुरू में बोलते थे कि ये जो हम FDI नहीं लाएंगे, और जिस समय पहला प्रपोजल था इनका 26% का, उस समय भी संगठन जो है उस समय भी जो है एक बोला था कि इनका इरादा 26 नहीं है, ये पूरी 100% करेंगे। और उसी को मद्देनजर इस बजट में 49 से 74% का प्रपोजल सरकार ने दिया है, जिसका कि बीमा कर्मी विरोध कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि अगर LIC निजीकरण हो जाता है, बैंक निजीकरण हो जाता है, एयरपोर्ट निजीकरण हो जाता है, तो इससे जो योग्य लोग होंगे उनकी भर्तियाँ होंगी? ये बिल्कुल सरासर गलत है। सरकार जो बोल रही है, ये डाटा कहता है कि पब्लिक सेक्टर जो इंस्टीट्यूशन में जितनी जो है सोशल सिक्योरिटी या जितना नौकरियां मिलती हैं उतना जो है निजी क्षेत्र में नहीं मिलता है। और निजी क्षेत्र में जो है, अगर आज पूरे भारतवर्ष में अगर 1.25 लाख हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में LIC में लगभग जो है क्लास 1, 2, 3, 4 सारे जो है वर्ग के कर्मचारी की संख्या 1.25 लाख है। तो ये सरासर गलत है कि प्रतिस्पर्धा आएगी और इसमें नौकरियां मिलेगी, नौकरियां और जाएंगी। प्रतिस्पर्धा के नाम पर ये लोग जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार, महामंत्री, इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन पटना डिवीजन। सरकार सारे कंपनियों को निजी हाथों में सौंप रही है, सरकार की क्या मंशा जाहिर होती है? आप लोग अपना क्या सरकार से मांग क्या करेंगे सर? क्या ये जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे सरकार? ये शुरू में जब सरकार आई थी तो इन्होंने जो है स्पष्ट कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। लेकिन इसके उलट ये सरकार जो है वो अपना पूरा कंट्रोल सारे पब्लिक सेक्टर पे से हटा देना चाहती है। ये कहती है कि हमारा सरकार का काम जो है वो बिजनेस करना नहीं है। तो अगर यही काम था तो जब सरकार जो है 2014 में जब NDA की सरकार आई थी तो वो अपना मैनिफेस्टो में रखते, वो अपना ये सिर्फ बोलते कि हम निजीकरण करेंगे, बैंकों का निजीकरण करेंगे, सारे उद्योगों का निजीकरण करेंगे। निजीकरण कुछ चंद पूंजीपतियों को मजबूत करने का एक कदम है, न कि देश को मजबूत करने का। आप लोग ये धरना दे रहे हैं, इससे तो आपके ग्राहकों को काफ़ी परेशानियां हो रही है, तो कोई और तरीका नहीं था अपनी मांग सरकार के पास रखने के लिए? हम सारे बीमा कर्मी जो ज्वाइंट फंड में हैं, खास करके इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन पटना डिवीजन और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो है हमारा है, वो इस बात का ध्यान रखता है। लेकिन साथ ही साथ वो अपने पॉलिसी होल्डर से लेकर के सारे जितने भी जो है एजेंट या जितने भी अभिकर्ता या जितने पॉलिसी होल्डर हैं, उनको अगर अगले दिन भी अगर काम होता है तो हम लोग बढ़ चढ़ के काम जो है उनका करते हैं या पॉलिसी होल्डर का काम करते हैं। इसलिए ये इस बात में कहीं दम नहीं है कि उनको जो है इससे नुकसान होता है या उनको असुविधा होती है। तो क्या लगता है जो आप लोग ये कर रहे हैं इससे आपकी बात सरकार सुनेगी? बिल्कुल, हमको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये हमारी जो हमारा इशूज़ है वो इशूज़ पर जो है अब सोचने को मजबूर होगी। क्योंकि हम लोगों ने ये निर्णय जब लिया था कि सड़क से संसद तक
और हम लोगों ने सांसदों को भी ज्ञापन दिया है, और वो सांसद महोदय जो हैं वो इस अपने को संसद में भी उठाया है, इसलिए हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट किस है। सांसद को आप दिए थे विज्ञापन? अभी हम लोग जो है यहाँ 2 फेज़ में, फर्स्ट फेज़ में जो है नालंदा के जो है सांसद को दिए थे कौशलेंद्र कुमार को, दूसरा हम लोग जो है आपको औरंगाबाद में दिए हैं, गया में दिए हैं, जहानाबाद में दिए हैं, पटना में रविशंकर प्रसाद को दिए हैं, दूसरा जो है यहाँ चिराग पासवान को दिए हैं, रामकृपाल यादव को दिए हैं। तो सारे सांसदों को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है अपने उद्योग को बचाने के लिए। तो हमको आश्वासन मिला है वहाँ से कि आपकी मांग पूरी की जाएगी या बिल्कुल, की जाएगी? बिल्कुल। क्योंकि आप जितने लोगों का नाम लिए सब सरकार के अंग हैं, कहीं ना कहीं सरकार में जुड़े हुए हैं, मंत्री हैं, कुछ हैं। बिल्कुल। तो इन लोगों ने आपको दिया है आश्वासन इस बात का? ये ज्ञापन जो है हम लोग का जो कार्यक्रम है पूरे भारत के वर्ष जो है पैमाने पर है, और ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। पिछले वर्ष हम लोगों ने जो है लगभग जो है 325 सांसदों को, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को हमने ज्ञापन दिया था। तो ये जो है छोटी मोटी बात नहीं है, और इस बार भी जो है करीब 200 से 250 सांसदों को हम लोग ज्ञापन दिया है। अंतिम सवाल, अगर इस आंदोलन का असर सरकार पे नहीं पड़ा तो आप लोग की लास्ट योजना, आप लोग की अगली योजना क्या है? बिल्कुल सही, ये है जो है ये 18 मार्च की हड़ताल जो है ये सरकार को एक चेतावनी है। आने वाले समय में बैंक, LIC और जनरल इंश्योरेंस, रेलवे, ये सारे मिल करके एक बृहत आंदोलन की तैयारी में हम लोग कर रहे हैं, और जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जितने सर्विस सेक्टर है सबको लेकर के एक इंडेफिनिट जो है हड़ताल की भी तैयारी चल रही है। 3 दिनों से पहले बैंक कर्मी, उसके बाद से इंश्योरेंस कर्मी, अब LIC कर्मी, लगातार 3 दिनों से लोग धरना दे रहे हैं। मेरा नाम प्रत्युष कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे वरुण झा, और आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।